बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आ रही है। इटावा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं वह अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। सर्वे पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, यह उनका अंडरग्राउंड मामला है। यूपी में खुदाई में मंदिरों के मिलने पर अखिलेश यादव ने कहा, ये यूं ही खोदते खोदते अपनी सरकार भी एक दिन खोद लेंगे। आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल पर है, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है, वह जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज हम और आप चौधरी चरण सिंह को याद कर रहे हैं और किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार लोकतंत्र के लिए नहीं एक तंत्र पर कार्य कर रही है, ये खुद ही तय करते हैं कि कौन सी ब्रेकिंग चलाई जाए। लखनऊ में बैंक लॉकर के लूट के मामले पर यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने कहा कि अपराध अब प्रदेश में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इटावा से टीम वीपी न्यूज की रिपोर्ट। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अखिलेश जी, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन में बैठे। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए, आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उसी समय बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हुए भूख हड़ताल पर। तो अभी भी ये सरकार जो किसानों के लिए फैसले लेने चाहिए, किसानों के फैसले नहीं लिए। ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, रोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं, अभी अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% GST है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% GST देनी पड़ेगी। तो आज चौधरी साहब की जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जो किसानों के हित में काम कर रही है, तो क्या लग रहा है, क्या किसानों के हित में कार्य हो रहे हैं कोई? ये मुख्यमंत्री ही जानते होंगे। हमारा पशुओं से किसान लगातार परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू आतंकवादी संगठन कहा है, उसको किस तरीके से? जो लोग नफरत फैलाएं, फेक एनकाउंटर करें, कानून से न चलें, अगर इसके अलावा कोई और शब्द हो तो बताओ, वो भी कहा जाए। अच्छा, जिस तरह संभल में काफी साल पुराना मंदिर मिला आपके है, पत्रकार साथियों के कपड़े उतार लें, नंगा कर दिया जाए, ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? मैं अगर आपसे ही सवाल पूछूं कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता नेता, उसके खिलाफ आप में से कोई अगर खबर चला दे, तो उस पत्रकार को कपड़े उतार करके नंगा करके खड़ा कर दिया। उस पत्रकार के साथ जो व्यवहार हुआ, जिसने व्यवहार किया, उसके लिए क्या कहोगे आप? अगर कोई आपके पास शब्द हो तो बताओ। तो क्या लग रहा है, जिस तरह संभल में पुराना मंदिर मिला है, बदायूं में ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हो रहा है, उसको किस नजर से देखते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पे नहीं एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। ये एक तंत्र चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि खबर कौन सी चले, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हो, कौन सा चैनल उनका दिखाए, कौन सा चैनल उनका हो। सर, आवारा जानवरों को लेके किसान लगातार परेशान है। सर, अभी भी आपने भी कई सवाल उठाए हुए, तब भी अब किसान को मन बना करके सरकार को हटाना चाहिए, तभी आवारा पशु उत्तर प्रदेश से हट पाएंगे। बहुत आवारा लोग हैं इधर उत्तर प्रदेश। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान हम सब करते हैं, और कई घरों में आप अगर जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पूछते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। सूत्रों के राज से खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। क्या हो सकता है कि दलित चेहरा हो सकता है? मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छी बात याद दिला दी। जो लोग ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए। ठीक।
चलिए, धन्यवाद। नेताजी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ये संस्था जहाँ आज नेताजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, थोड़ा नीचे कर लो यार। ये संस्था नेताजी ने ही इसको बड़ा बनाने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये बड़ा विद्यालय है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे न केवल आसपास के हैं बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं। ये संस्था छोटी से लेकर के बहुत बड़ी संस्था आज तक हुई। चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न उन्हें मिला, किसानों के नेता वो रहे और जीवन भर वो किसानों के खुशहाली के लिए काम करते रहे। देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचे। वहीं नेताजी भी, और नेताजी के वो गुरु रहे, राजनीतिक गुरु, और राजनीति भी उन्हीं से सीख करके आगे बढ़े। तो आज इस बात की भी खुशी है कि जिस संस्था का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है, उसी संस्था में नेताजी की भी प्रतिमा का नामकरण हुआ है। और नेताजी को धरती पुत्र या यहाँ की धरती के लोगों ने ही नाम धरती पुत्र दिया, और जीवन भर उन्होंने भी यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो उसके लिए काम करते रहे। नेताजी ने लगातार किसानों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। क्या नहीं लगता कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए? कि ये पक्ष हमारे पार्टी के और लोग नेता बोलेंगे, प्रेस के लोगों को बोलना ही अच्छा नहीं लगता। सर, बदायूं से भाजपा विधायक है हरीश चाक के, उन पर MP MLA कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म, जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए, जहाँ भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी, सहारनपुर में भी। और याद कीजिए एक बैंक डकैती में किस तरीके से फ्रेम करके एक ऐसी घटना कराई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। आपने एक फेक एनकाउंटर किया था, और इस फेक एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए आपने एक और एनकाउंटर किया। ये वो सरकार है जो कानून से नहीं चल रही, नियम पालन नहीं कर रही, या संविधान के रास्ते पर सरकार नहीं। लेकिन इस मामले में VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।